तो भाइयों फ्रॉम का सीजन 3 तो उम्मीद से काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा है। इसके टोटल अभी 4 एपिसोड आए हैं और इस वीडियो में आगे हम इसके चौथे एपिसोड के ऊपर ही बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप में से किसी ने भी अभी तक इसका चौथा एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके वो देख लेना, क्योंकि वीडियो में आगे स्पॉइलर होंगे। हेलो, मेरा नाम है विनय और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बार बार मिलें। देखो, अगर आपको तीसरे एपिसोड की एंडिंग याद हो तो तीसरे एपिसोड के लास्ट में तभी था टाउन में वापस आ जाती है विक्टर के फादर के साथ, जब उनका एपिसोड 3 के लास्ट में एक्सीडेंट हो जाता है। तो सीजन 4 के स्टार्टिंग में वो लोग टाउन में एंटर कर जाते हैं। अब अगर स्टोरी में थोड़ा आगे बढ़े तो मैथ्यू फैमिली के पास जो फोन आता है, इस बार वो फोन ईथन उठाता है, जो कि हर बार की तरह ही वो आवाज अपने आप को थॉमस बताती है। वो ईथन से कहता है कि तुम्हारी मॉम घर आ रही है, वो एक एम्बुलेंस में है। इसके बाद वहाँ जिम आ जाता है और उससे वो फोन छीन लेता है और उस आवाज से कहता है, जो खुद को थॉमस बताती है, कि मेरे बच्चों से दूर रहो। तो वो आवाज जिम को कहती है कि वो अब तुम्हारे बच्चे नहीं है। अब एक चीज जो मुझे बड़ी अजीब लगी इसके एपिसोड 1 से ही, आपने नोटिस किया होगा कि अगर टाउन में कोई भी अजीब चीज होती है किसी के साथ भी, तो वो आपस में शेयर करते हैं, चाहे वो कितनी छोटी या बड़ी चीज हो। लेकिन यहाँ जिम के पास पहले एपिसोड से ही एक अजीब फोन आ रहा है जो कि खुद को थॉमस बताता है, और ये अपने आप में इतनी अजीब चीज है। लेकिन फिर भी जिम ने टाउन में किसी के साथ भी ये चीज शेयर नहीं की। टाउन में किसी के साथ तो छोड़ो, उसने वॉइड के साथ भी ये चीज बिल्कुल भी शेयर नहीं, जो कि खुद में काफी कंफ्यूजिंग है। वो ये बात किसी को क्यों नहीं बता रहा है। तो जैसा कि हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि वॉइड उन क्रिएचर्स में से किसी एक को पकड़ना चाहता है जिससे वो उसको क्लोजली ऑब्जर्व कर सके। एपिसोड 4 में वो रैंडल के पास बस में चला जाता है, जिससे रात में वो उनको थोड़ा करीब से देख सके। अब जिस एम्बुलेंस में टबी था और विक्टर के फादर है, वो टाउन में एंटर कर जाती है, जिसको वॉइड और रैंडल दोनों देख लेते हैं। और घर के अंदर उसको ईथन और उसके फादर जिम भी देख लेते हैं, जहां ईथन को ये पहले ही उस फोन में बताया गया था कि तुम्हारी मॉम घर आ रही है और वो एक एम्बुलेंस में है। जिसके बाद वो सीधा घर से बाहर भागता अपनी मॉम से मिलने के लिए। लेकिन इस साथ बड़ी एक अजीब चीज होती है, जैसे कि रैंडल बताता है कि वो क्रिएचर्स हर रात सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन इस रात में वहां पर कोई भी क्रिएचर्स नहीं होते। एम्बुलेंस जब टाउन के काफी अंदर आ जाती है तो उन ड्राइवर्स को सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई दिखती है, जो कि एक्चुअली में क्रिएचर था। तो वो दोनों उसके पास जाते हैं उसकी मदद करने के। लेकिन तभी तक गाड़ी के अंदर से काफी देर से चिल्लाकर बोल रही थी कि उसके पास मत जाओ, वो तुम्हें मार देगा। तो ये ऑफिसर उसको वहां पे हथकड़ी लगाकर बांध देती है, जिसके बाद वो क्रिएचर इन दोनों को मार देता है। जो ऑफिसर अपनी गन निकालकर इन दोनों क्रिएचर्स को शूट करना शुरू कर देता है खुद को बचाने के लिए। लेकिन वो गन से कहाँ मरने वाले, उन पर तो गन का कोई भी असर नहीं होता। तो वो वहां से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। लेकिन टबीथा को उसने एम्बुलेंस के अंदर हथकड़ी से बांध रखा है। तो टबीथा की मदद करने के लिए वहाँ जिम, वॉइड और रैंडल आते हैं, लेकिन उनके पास ना उस हथकड़ी की चाबी है, ना ही एम्बुलेंस की। तो रैंडल भागकर बस से टूल किट लेके आता जिससे वो हथकड़ी को खोल सके। जब रैंडल बस से टूल किट लेके आ रहा होता तो उसके रास्ते में क्रिएचर्स घेर लेते हैं, तो वो टूल किट वॉइड को कैच करा देता है। जिसके बाद वॉइड और जिम टबीथा की हथकड़ी खोल देते हैं और वहां से एम्बुलेंस में भागने की सोचते हैं, लेकिन एम्बुलेंस की चाबी भी उनके पास नहीं है। तो उन क्रिएचर में से एक गाड़ी की चाबी लेकर आता है एम्बुलेंस की और बोलता है कि तुम सबको नहीं बचा सकते। उसका ये मतलब था कि टबीथा और जिम और खुद को लेकर यहाँ से जाओ, लेकिन रैंडल यहीं रहेगा। तो मजबूरी में वॉइड रैंडल को वहीं उनके बीच क्रिएचर्स के बीच में छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब एपिसोड में आगे जो ऑफिसर क्रिएचर से मेरी जान बचाकर भाग रही थी, वो उसका अभी भी पीछा कर रहे होते हैं और वो अभी भी अपनी गन से उनको शूट कर रही है। तो शूट करते हुए घर में से एक लड़की उसको देख रही होती है ऐसा करते हुए, और उसको एक गोली लग जाती है। जिसके बाद घर के बाकी लोगों को पता चलता है कि बाहर एक ऑफिसर है, तो वो उसको अंदर ले लेते हैं। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे वॉइड भी एम्बुलेंस लेकर आ जाता है, जिसके बाद वो भी घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इस एपिसोड के लगभग एंड में एक ऐसा सीन आता है जो कि मुझे लगता है कि फ्रॉम सीजन की पूरी हिस्ट्री का सबसे वन ऑफ द क्रीपेस्ट मोमेंट है। जब वो ऑफिसर निकी को गोली मार देती है, वही लड़की जो खिड़की पे खड़ी होती है वो मर जाती है। तो उसकी बॉडी को फर्स्ट फ्लोर पे ले जाकर रखते हैं, जहाँ फातिमा उस बॉडी के यानी कि निकी के साइड में बैठती है और जहां उसे गोली लगी थी उसके ऊपर से बैंडेज हटाती है, जो भी पट्टी लगी थी उसको वो हटाती है, और जहां उसको गोली लगी है वहां अपनी उंगली डालकर उसके खून को चाटने लगती है। और जिस तरह से वो उसके खून को बार बार चाट रही है, बड़ा ही डिस्टर्बिंग सीन था यार ये। और इन चारों एपिसोड में फातिमा के साथ एक अलग ही स्टोरी चल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं क्रिएचर में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगी। देखते हैं कि मेकर्स इसको आने वाले एपिसोड में किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब 4th एपिसोड के एकदम एंड में वॉइड जिस एम्बुलेंस में आया था वो उसने घर के बाहर ही खड़ी करी है, और अब उस एम्बुलेंस के ऊपर उन क्रिएचर्स ने रैंडल को मारकर डाला हुआ है, ऐसा सबको लगता है। लेकिन वो जिंदा होता है। उसके बाद तुरंत ही एपिसोड खत्म हो जाता है। भाई सीजन 3 का अभी तक का सबसे बेस्ट एपिसोड था, और मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में यानी कि 5th एपिसोड में ज्यादातर हमें कन्वर्सेशन ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी तक विक्टर को भी नहीं पता है कि उसके फादर भी टाउन में आ चुके हैं, और क्रिस्टी और कैनी को भी नहीं पता है कि रात भर टाउन में क्या हुआ था।
तो जब वो लोग वापस टाउन में आएंगे तो उसके बाद का सीन भाई बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस भाई यही था एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन और रिव्यू। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यार आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर से जाना। बाकी इस सीरीज में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और अपडेट और रिव्यू के साथ।